वेलकम टू बी टेक्निकल। तो मैं यूपी पीएससी AE 2020 के पेपर 2 का डिस्कशन कर रहा था। पेपर 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा था। पेपर के पैटर्न वगैरह वो आप वीडियोस में देख सकते हैं। यूपी पीएससी के किसी वीडियो में देखेंगे तो उसके पैटर्न आपको पता चल जाएगा। तो इस पेपर 2 के टोटल 52 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप 1 to 52 क्वेश्चन तक उसको देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है द टिल्ट इन एन एरियल फोटोग्राफ इज रेडियल फ्रॉम। वो कहाँ से रेडियल होता है? तो वो आइसोसेंटर से रेडियल होता है। सो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द स्टाफ रीडिंग एट ए डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम अ लेवल विथ बबल एट इट सेंटर is 1.52 meter and when it is moved 5 division है ना 5 division out of the center the reading is 1.6 meter the angular value of the bubble। आपको एंगुलर वैल्यू बबल के निकालने हैं। तो फार्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू होता है S/L/N और साइन का 1 सेकेंड है ना। 1 सेकेंड हम लेते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी 1 सेकेंड को आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 20625। ओके, साइन 1 सेकेंड, तो उतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको। तो ये दिया हुआ है कि 1.6 जो है वो सेंटर से रीडिंग है ना। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है बबल इट एट सेंटर इज 1.52 मीटर एंड व्हेन इट इज मूव 5 डिवीजन, जब 5 डिवीजन मूव करता है आउट ऑफ द सेंटर से तो द रीडिंग जो हो जाता है वो 1.60 मीटर हो जाता है। तो कितने तक चेंज हो रहा है वो आपका एस हो जाएगा। सो 1.60 माइनस 1.52 ये वैल्यू हो जाएगी एस की। एल आपका दिया हुआ है कितना? द स्टाफ रीडिंग डिस्टेंस इज 80 मीटर। सो 80 इज द एल इनटू डिवीजन कितना है 5, एन डिवीजन है तो एन इज इक्वल टू 5। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की वैल्यू होती है 206265 है ना, 206265। तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इज 41.21 सेकेंड में ये आंसर आएगा है ना, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में, इसलिए 41.21 सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। सो आप इसको बी करेक्ट मानेंगे। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 54। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है इन GIS the process of in GIS the process used for modifying map feature to make them clear at a reduced scale is known as। reduced scale पे जो क्या कर रहा है? modify map feature to make them clear at a reduced scale है ना। reduced scale पे उसको clear करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्टोग्राफिक जनरलाइजेशन है ना, कार्टोग्राफिक generalization। So A is the correct answer। Question number 56 an engineer measured the distance between two locations on a plane having a scale of 1 centimeter to 50 meter। देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर का स्केल मान के इन्होंने मेजर किया तो वो 600 मीटर आया है ना। लेटर ये पाया गया कि उसका स्केल जो था वो गलत था और वो स्केल था उनका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 मीटर। तो वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 मीटर टू मेजर डिस्टेंस। तो कह रहा है कि ट्रू डिस्टेंस फिर कितना होगा है ना। तो रॉन्ग स्केल क्या था इसका? 1 सेंटीमीटर टू 30। तो आपको पता है फंडामेंटल फार्मूला हमारा दैट इज रॉन्ग इंटू रॉन्ग इज इक्वल टू ट्रू इंटू ट्रू, ट्रू इंटू ट्रू। तो इस पर पुट कर दिया। रॉन्ग आपका क्या है? 1/30, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 मीटर। तो 1/30 जो हो जाएगा इसका, ये गलत स्केल है ना, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 मीटर मल्टीप्लाइड बाय रॉन्ग से मेजर किया है, कितना मेजर किया? 600 है ना। तो इसको आप 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मेजर लेंथ जो है वो गलत है, तो हमको निकालना है ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ को सपोज LT बोल दे रहा हूँ मैं है ना, LT इंटू ट्रू डिस्टेंस, ट्रू स्केल हमारा क्या है? 1/50। तो जब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो LT की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 600 इंटू 50 डिवाइडेड बाय
30, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 1000 मीटर। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, स्ट्रीक। स्ट्रीक का मतलब ही होता है कलर, है ना, ये कलर को शो करता है। तो जिस ऑप्शन आपको कलर दिखेगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बी इज द कलर करेक्ट आंसर। कलर ऑफ द पाउडर ऑफ ए कलर्ड मिनरल एज ऑब्टेन्ड बाय रबिंग इट ऑन ए पोरिसिलिन प्लेट, है ना, पोरिसिलिन प्लेट में जब इसको रब करोगे तो आपको कलर पाउडर फॉर्म में कलर मिलेगा, ठीक है, कलर मिनरल मिलेगा। तो स्ट्रिक का मतलब ये कलर होता है। 57 का बी इज द करेक्ट आंसर। 58 है, ए रोड सेगमेंट ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर, रोड सेगमेंट का लेंथ 1 किलोमीटर है, स्केल 6 सेंटीमीटर है। ऑन ए वर्टिकल फोटोग्राफ द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज 150, एफ की वैल्यू 150 mm दी है। इफ द टेरेन इज नियरली प्लेन, इफ द टेरेन इज नियरली प्लेन देन द फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, आपको फ्लाइंग हाइट निकालना है एयरक्राफ्ट का, है ना। ये अगर क्या है, इफ द टेरेन इज नियरली प्लेन, अगर प्लेन है तो, ठीक है। तो देखिए इस तरह से सपोज यहाँ से ये आएगा, ओके, ऐसा, तो यहाँ पे कहीं फोकस होगा, ठीक। ये आपका जो फोटोग्राफ्स है, सपोज वो इस टाइप का ऐसा फोटोग्राफ दिखेगा आपका, राइट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया है भैया, 15 सेंटीमीटर, है ना। ये डिस्टेंस 150 mm है, तो 15 सेंटीमीटर इसको दिया हुआ है। अब आपको ये लेंथ जो दी है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ग्राउंड लेंथ आपको 1 किलोमीटर दिया हुआ है, और आपको ये एच निकालने बोल रहा है। तो आप सिमिलर ट्रायंगल रूल अप्लाई कीजिए, सिंपल आपको निकल जाएगा। सो सिमिलर ट्रायंगल रूल क्या होगा, एच डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में लिख देता हूँ इसको, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर, है ना। सो 15 डिवाइडेड बाय 6, ओके। सो 15 डिवाइडेड बाय 6 एच अपॉन 1 किलोमीटर। तो यहाँ से जब आप एच कैलकुलेट करेंगे तो एच की वैल्यू आपको निकल के आएगा 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर मतलब मीटर में अगर करें तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 2500, है ना। सो इसका ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, इफ द प्रोबेबल एरर इन ए सिंगल ऑब्जर्वेशन इज प्लस माइनस 0.04, प्रोबेबल एरर सिंगल ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबल एरर दिया हुआ है इतना, है ना, और दैट ऑफ मीन, उसी का मीन दिया हुआ है इतना। तो आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो आपको फार्मूला पता है, ईएस का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबल एरर फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना। तो ईएस मैं लिख रहा हूँ सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, ईएस की वैल्यू होती है 0.6745 रूट अंडर समीशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, ये होता है सिंगल ऑब्जर्वेशन का। और मीन का क्या होता है, ई एम इज इक्वल टू ई एस डिवाइडेड बाई रूट अंडर n। तो हमको डायरेक्टली ई एस वैल्यू दिया हुआ है तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। तो हमको ई एन मतलब मीन और ई एस दोनों, सिंगल और मीन दोनों दिया हुआ है। तो मीन की वैल्यू कितनी दी है, 0.01, ई एस की वैल्यू कितनी है, 0.04 डिवाइडेड बाय रूट अंडर n। तो यहाँ से आप n कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में। सो n की वैल्यू जो आप जब यहाँ से निकालेंगे तो n निकल के आएगा 16, है ना। 16 ऑप्शन सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, टेंजेंशियल मेथड ऑफ टेकोमीटर इज, टेंजेंशियल मेथड जो होता है वो आपका स्लोअर होता है ना। टेंजेंशियल मेथड जो होता है वो आपका स्लोअर देन स्टेडिया हेयर मेथड होता है, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्लोअर देन स्टेडिया हेयर मेथड। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है मेथड एडॉप्टेड फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल यूजिंग थेडोलाइट इन केस व्हेन सेवरल एंगल ऑफ वेल डिस्टर्ब पॉइंट ऑब्लिक ऑब्जेक्ट आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द सेम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, है ना। एक सिंगल स्टेशन से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको रीइटरेशन मेथड प्रिफर करना पड़ेगा, है ना। सो कौन सा मेथड हम प्रिफर करेंगे, रीइटरेशन मेथड, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सिंगल स्टेशन से अगर आप मेजर करते हैं तो सारे पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 62, ये भी सर्वेइंग से है। इसमें कह रहा है कि टू स्ट्रेट ए बी एंड बी सी, देखिए यहाँ पे ये किया हुआ है, एक ए बी है एक बी सी है, दो स्ट्रेट है
दोनों का एंगल बियरिंग दिया हुआ है, ये है 70 डिग्री और ये है 120 डिग्री। बियरिंग हम नॉर्थ से लेते हैं, ये नॉर्थ है ये नॉर्थ है, तो ये 70 डिग्री ये 120 डिग्री है ना, रिस्पेक्टिवली। दे आर टू बी कनेक्टेड बाय सर्कुलर कर्व, ये एक सर्कुलर कर्व से कनेक्टेड है ना। द डिफ्लेक्शन एंगल विल बी, तो आपको बोला डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, तो ये स्ट्रेट इससे कितना डिफ्लेक्टेड है, तो ये एंगल आपको बोला है निकालने के लिए, ये डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। तो टोटल 120 है, ये 70 तो ये 70, तो 120 में 70 माइनस कर देंगे यानी 50 डिग्री। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन एग्जिस्ट एट द वॉल, है ना, वॉल पे इन ए बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर में वॉल पे क्या होगा, वॉल पे अगर y जीरो है ना, y बाउंड्री से लेते हैं, तो यहाँ पे अगर y जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो। सो y जीरो u जीरो है ना, तो दोनों u एंड v दोनों जीरो हो जाएगा। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, ये हाइड्रोलिक रैम वर्क्स, हाइड्रोलिक रैम जो है वो रिसिप्रोकेटिंग एक्शन पे एक्ट नहीं, ये गलत है ना, सी गलत है। हाइड्रोलिक रैम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक रैम जो है वो वाटर हैमर के प्रिंसिपल पे एक्ट कर रहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसको याद रखेंगे। हाइड्रोलिक रैम इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर। 65, यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल, ओपन चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो एग्जिस्ट करता है व्हेन द फ्लो स्टडी, पहला है कि फ्लो स्टडी होनी चाहिए एंड द चैनल जो होगा वो प्रिज्मेटिक होनी चाहिए और डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए अलोंग द लेंथ। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 66। 66 कह रहा है कि एक हाइड्रोलिकली इफिशियंट रेक्टेंगुलर चैनल है, सेक्शन है, तो उसके विड्थ और नॉर्मल डेप्थ का रेशियो क्या होगा, तो बी इज इक्वल टू 2 होता है, आपको पता है। अगर हाइड्रोलिकली मोस्ट इफिशिएंट चैनल सेक्शन देखेंगे रेक्टेंगुलर के केस में तो बी इज इक्वल टू 2y, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 2। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 67, एज द डेप्थ ऑफ इमर्सन ऑफ ए वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेज, जैसे डेप्थ ऑफ इमर्सन इंक्रीज करेंगे आप, जैसे ये वाटर ये किया हुआ है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट करेंगे, तो जैसे आप ये डेप्थ ऑफ इमर्सन h है, ये जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे डेप्थ ऑफ इमर्सन, सो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाएगा, है ना। सो कम क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इसका एरिया होगा उसके क्लोजर होते जाएगा, उसके टुवर्ड्स जाते रहता है ना, जाते जाता है जैसे जैसे आप डेप्थ ऑफ इमर्सन इंक्रीज करेंगे। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68, हाइड्रोलिक जंप अकर्स, हाइड्रोलिक जंप अकर होता है जब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में फ्लो जाता है। ओके, फ्लो मूव फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, सो फ्लो इज सुपर क्रिटिकल, ये तो क्लियर है। एंड डाउन स्ट्रीम डेप्थ इज एडिक्वेट, डाउन स्ट्रीम एडिक्वेट डेप्थ होना चाहिए ताकि सब क्रिटिकल हो वहाँ पे, ठीक है। सो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, इन ए मॉडल एक्सपेरिमेंट the wear, if the dimension of the model wear are reduced by a factor k, एक k factor से reduce कर रहा है, the flow rate through the model wear is the following fraction of the flow rate through prototype। तो ये कह रहा है कि k किस रेशियो में होगा, है ना, किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, एक में 5/2 है, एक में स्क्वायर है, एक में k⁻⁻2 है, एक 1 है, तो क्या होगा इसका आंसर। तो आपको पता है कि जब भी हम वियर है ना हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्राउड्स मॉडल लॉ एप्लीकेबल होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फ्राउड्स मॉडल लॉ वी आर अपॉन एल आर इज इक्वल टू 1 ये होता है। सो वी आर इज इक्वल टू रूट अंडर एल आर कह सकते हैं आप, यहाँ पे रूट एल आर होगा, ठीक है। वी आर अपॉन रूट अंडर एल आर इज इक्वल टू 1, सो वी आर इज इक्वल टू रूट अंडर एल आर, ये हो जाएगा। तो अब आपको जो इसकी मॉडल की होगी तो मॉडल में एल एम इज इक्वल टू मॉडल का लेंथ इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ प्रोटोटाइप का लेंथ कह सकते हैं, एक फैक्टर ले लिया मैंने। सो के टाइम्स ऑफ प्रोटोटाइप का लेंथ। तो हमें डिस्चार्ज में ये कह रहा है कि इसमें फ्लो रेट मतलब डिस्चार्ज, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, LR² लिख सकता हूँ, है ना। LR इज द रेशियो ऑफ LM अपॉन LP, इन दोनों का रेशियो है, प्रोटोटाइप और मॉडल प्रोटोटाइप का। तो LR² इंटू VR को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट अंडर LR। तो हम कह सकते हैं कि QR जो है QR इज इक्वल टू LR² इंटू रूट अंडर LR। सो LR रेज टू 5/2
क्यू आर इज इक्वल टू एल आर रेज टू 5/2। तो इसको अगर आप ये करेंगे तो क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ क्यू एम डिवाइडेड बाय क्यू पी। तो क्यू पी को इधर कर दिया क्यू पी इंटू एल आर रेज टू 5/2, है ना। और क्यू पी को मैं बोल सकता हूँ के टाइम्स इतना। तो आप इसको डायरेक्टली मान सकते हैं कि ये जो मॉडल का होगा वो के रेज टू 5/2 के टर्म में आएगा, है ना। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, इन डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज्ड इन ए वेंचुरी मीटर along a water pipeline, if an error of 2 mm has been made in observing the differential head of 10 mm, the percentage error in the pressure difference। परसेंटेज एरर आपको निकालने बोल रहा है, क्या होगा। तो परसेंटेज एरर जो होगा दैट इज परसेंटेज एरर, है ना। तो आपको 2 mm है किसमें, 2 mm एरर हैज़ बीन मेड ऑब्जर्विंग डिफरेंशियल हेड ऑफ 10 mm। 10 mm में 2 mm का एरर है, तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 100 यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 2 mm एरर, है ना। तो कितने में, 10 mm में इंटू 100, तो आप यहाँ से दैट इज 20। सो इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 71, टू आइडेंटिकल पाइप्स ऑफ लेंथ, ये अच्छा क्वेश्चन है। दो आइडेंटिकल पाइप ऑफ लेंथ, आइडेंटिकल पाइप है दो, दोनों की लेंथ एल है, डायमीटर डी है, फ्रिक्शन फैक्टर एफ है ना। एल लेंथ एल है, डायमीटर डी है, फ्रिक्शन फैक्टर एफ है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो पैरेलली कनेक्टेड है बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से। द लेंथ ऑफ सिंगल पाइप ऑफ डायमीटर डी, अब हम उसको हटा के एक सिंगल पाइप डाल दें, उसका भी डायमीटर डी है, सेम फ्रिक्शन फैक्टर है, वही फ्रिक्शन फैक्टर एफ है ना। और इक्विवेलेंट टू द एबव पेयर, तो कह रहा है कि उसका लेंथ क्या होगा, इक्विवेलेंट लेंथ कितना होगा। तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर Q गया तो आधा Q/2 इधर चला जाएगा, Q/2 इधर चला जाएगा जब पैरेलल है। और इसी पाइप को मैं एक इक्विवेलेंट पाइप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब भी इसमें डिस्चार्ज क्या रहेगा, वही Q, फ्रिक्शन फैक्टर F, डायमीटर D, है ना। अब लेंथ इसकी L इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका लेंथ क्या है, इधर L हो जाएगा, इधर का लेंथ सपोज L1, इधर का लेंथ L1। तो इधर Q/2, इधर Q/2, F सेम रहेगा, डाया सेम रहेगा, इधर भी F सेम रहेगा, डाया सेम रहेगा, ठीक है। तो जब आप निकालेंगे यहाँ से तो इसके केस में क्या होगा, हेड लॉस दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको थोड़ा अलग से बताता हूँ। ओके, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ। अब एच एफ दोनों का सेम होगा, एच एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ एल वी स्क्वायर बाय 2GD। इसको आप कन्वर्ट करेंगे पूरा तो ये 12.1 D⁵ है ना। एरिया को भी आप कन्वर्ट कर देंगे, डिस्चार्ज को भी आप कन्वर्ट कर देंगे, तो ये वी स्क्वायर को Q/A² आ जाएगा। ए की वैल्यू भी पुट करेंगे π/4D², तो ये फार्मूला निकल के आएगा। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं FL Q² डिवाइडेड बाई 12.1 D⁵, है ना। ये फार्मूला होता है हेड लॉस का, फ्रिक्शनल हेड लॉस का, है ना, मेजर हेड लॉस होता है। तो ये आपका निकल के आया। तो जब हम दोनों पाइप पैरेलल है उसके लिए निकालेंगे तो वहाँ पे जो हम यूज करेंगे दैट इज L1, सपोज उसको मैं L यूज कर रहा हूँ, है ना। तो Q जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उस केस में, Q/2, है ना। यहाँ पे आप देखिए जो पहले बताया था मैंने, तो उस केस में Q/2 और नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा Q। तो FL, F तो सेम है, L सेम है, डाया भी सेम है, तो FL Q²/12.1 D⁵, और HF जो है इक्विवेलेंट के केस में क्या आ जाएगा, HF तो दोनों सेम रहेगा, है ना। तो इक्विवेलेंट के केस का मैं बता रहा हूँ, ये पहला वाला केस, ये दूसरा इक्विवेलेंट का। इसमें भी F सेम है, L सेम है, Q/2 नहीं, Q होगा टोटल सिंगल पाइप है डिवाइडेड बाई 12.1 D⁵, ठीक है। अब HF1 इक्वल टू HF2, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो आपको ये निकल के आएगा FL Q/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 D⁵ इज इक्वल टू FL इक्विवेलेंट इंटू Q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू D⁵।
तो ये वैल्यू तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर इधर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल इंटू क्यू स्क्वायर बाय 4, इधर आ जाएगा आपका एल इक्विवेलेंट इंटू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर खत्म, तो एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एल बाय 4। ओके, सो एल इक्विवेलेंट जो होगा एल बाय 4, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। मूव टू क्वेश्चन नंबर 72। विथ राइज इन प्रेशर द बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो बल्क मॉडुलस जो होगा वो इंक्रीज करेगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, के का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डीपी, है ना, तो क्या हो जाएगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द हाईएस्ट वेलोसिटी फॉर फ्लो ऑफ वाटर ऑफ विस्कोसिटी 0.02 पाइस टू बी लेमिनार इन ए 10 mm ऑफ पाइप। तो लेमिनार के लिए कंडीशन होता है कि जो एल लेमिनार के फार्मूला होता है रो वी डी डिवाइडेड बाय म्यू, रो डी वी बाय म्यू, है ना, इज इक्वल टू 4000। इसको 4000 के इक्वेट कर दो तो डेंसिटी आपको पता है कि किसकी बोल रहा है, वाटर की डेंसिटी 1000, वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, वेलोसिटी निकालना है ना, हाईएस्ट वेलोसिटी आपको निकालना है। डाया दिया है 10 mm, उसको कन्वर्ट कर दो, ये 0.02 है तो इसको पॉइस को न्यूटन सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो 0.02 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे म्यू की जगह, है ना, म्यू की जगह डाया आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू 4000 नहीं, ये 2000 के बराबर होगा, है ना, लेमिनार फ्लो में 2000, तो 2000 के इक्वेट कर देंगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है 73 का, तो इसका जो है आंसर जो होगा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, है ना। 400 दिया है यहाँ पे, ये जीरो नहीं होगा, इसलिए इसका एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हेन एन इरिगेशन कैनाल इज टेकन ओवर अ ड्रेनेज चैनल द क्रॉसिंग इज कॉल्ड, उस देखिए जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन हो कि कैनाल ओवर ड्रेनेज COD, तो ये क्या होगा, एक्विडक्ट होता है। अगर कैनाल बिलो ड्रेनेज होगा तो क्या होता है, सुपर पैसेज। ठीक है, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75, लेसी स्कोर डेप्थ फॉर ए स्ट्रीम कैरिंग द डिस्चार्ज 3, क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 3 क्यूमेक पर मीटर, है ना, ये स्मॉल क्यू की बात कर रहा है, और आपको लेसी स्कोर डेप्थ निकालना, फार्मूला होता है लेसी स्कोर डेप्थ का 1.35 क्यू स्क्वायर बाय एफ रेज टू 1/3, क्यू स्क्वायर बाय एफ रेज टू 1/3, इस फार्मूला में आप पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आपको 2.64 निकल के आएगा, है ना। क्यू की वैल्यू आपको दिया है 3 और सिल फैक्टर आपको 1.2 दिया हुआ है, पुट करेंगे 2.64 आंसर हो जाएगा बी। द डिस्चार्ज पासिंग ओवर एन ऑगी स्पिलवे के ओवर डिस्चार्ज पास कर रहा है पर यूनिट विड्थ ऑफ इट्स एपेक्स लाइन इज प्रोपोर्शनल टू वेयर एच इज द हेड ऑफ द एपेक्स, है ना, किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो क्यू इज इक्वल टू CL H रेज टू 3/2, तो ये डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, H रेज टू 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। लेसीमीटर इवेपो ट्रांसपरेशन मेजर करता है, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी डी और डेल्टा में जो रिलेशनशिप होता है तो आपको सिर्फ देखना है किस में बोला गया है ना, तो डी दिया है हेक्टेयर पर क्यूबिक में, ठीक है, और डेल्टा मीटर में दिया है इसलिए 8.64 बी, है ना, ये वाला आएगा 8.64 बी अपॉन डेल्टा। तो ये चीज़ें थोड़ी आपको ध्यान रखना है कि दिया किस में है, सेंटीमीटर में दिया रहता तो 864 हो जाता, मीटर में दिया तो 8.64, 78 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन 79, द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर एस्टिमेटिंग फ्लड इज जनरली लिमिटेड टू कैचमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन लेक्चरार में भी आया है, ये 5000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास हम लिमिट करके रखते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए, सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू खोसलाज टू कीप द स्ट्रक्चर सेफ अगेंस्ट पाइपिंग, है ना, पाइपिंग के लिए सेफ होता है तो उसके लिए एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी होगी, पाइपिंग एग्जिट ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइडेड लाइज बिटवीन, वो कितने कितने बीच में लाई करता है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 0.15 to 0.2,
0.15 से 0.2 के बीच में ये लाई करता है। लेटरल इनफिल्ट्रेशन इज द मेजर ड्रॉबैक इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनफिल्ट्रेटोमीटर, है ना। तो इसका सिंपल ट्यूब जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 81 का ए। लेटरल इनफिल्ट्रेशन इज द मेजर ड्रॉबैक इन सिंपल ट्यूब इनफिल्ट्रेटोमीटर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आइसोलेटेड स्टॉर्म, ये भी लेक्चर आर में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। हाइड्रोग्राफ, आइसोलेटेड स्टॉर्म इज रिप्रेजेंटेड इन हाइड्रोग्राफ विथ सिंगल पीक, इसका सिंगल पीक आंसर हो जाएगा ए। द डिफिशियंसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर थ्रू द अर्थ सरफेस इज टर्म एज, देखिए सॉइल मॉइस्चर का डिफिशियंसी होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, इनफिल्ट्रेशन कर लाएगा, है ना। सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी होगा अगर अर्थ जो खींचेगा वाटर को, उसको इनफिल्ट्रेशन ही बोलेंगे, है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सीबीआर टेस्ट द लोड सस्टेन बाय द रिमोल्डेड सॉइल स्पेसिमेन एट 5 mm पेनिट्रेशन इज 120 kg, द सीबीआर वैल्यू ऑफ द सॉइल विल बी। तो सीबीआर वैल्यू आपको पूछ रहा है कि कितना होगा, तो सीबीआर वैल्यू जो हम निकालते हैं वो होता है कि 5 mm पेनिट्रेशन पे, है ना, 5 mm पेनिट्रेशन पे कितनी आ रही है ना, उसकी लोड, गिवन लोड, तो वो दिया हुआ 120 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड। तो 5 mm पे 120 दिया है और डिवाइडेड बाय लोड सेटलमेंट बाय 5 mm। 5 mm के लिए जो स्टैंडर्ड लोड होता है वो होता है 2055। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 2055 स्टैंडर्ड, 5 mm के लिए बोला है तो 2055, अगर 3 mm के लिए बोलता तो 17 समथिंग होता है उसका, है ना। तो वो दोनों वैल्यूज आपको याद रखने होंगे। सो 120 डिवाइडेड बाय ये 2055 इंटू 100, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज़ 5.84%, 5.84%। सो सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85, द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कर्व इज दैट इज जनरली प्रोवाइडेड इन हिल रोड। हिल रोड में जो ट्रांजेक्शन कर्व हम जनरली प्रोवाइड करते हैं वो स्पायरल होता है, डी। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन अ हाईवे टू एकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू 30th आवर, है ना, कोरस्पॉन्डिंग टू 30th आवर। ये ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन है, ये 30th आवर इसका आंसर होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। 87 कह रहा है द सेफ स्पीड ऑन ट्रांजेक्शन कर्व ऑफ ब्रॉड गेज, है ना। ब्रॉड गेज में सेफ स्पीड निकालते हैं ट्रैक कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला, ये मार्टिन्स इक्वेशन कहलाता है। सो ए होता है इसका आंसर, है ना। ये फार्मूला 4.35 रूट अंडर आर माइनस 67, ब्रॉड गेज के लिए ये फार्मूला होता है, मार्टिन्स फार्मूला बोलते हैं इसको। सो ए इज द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन, देखिए ब्रॉड गेज के लिए पूछा है कि सुपर एलिवेशन का मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, है ना। तो ये होता है 16.5 सेंटीमीटर, यानी 165.1 mm। कब होगा, जब ये लेस देन 120 रहेगा, है ना, मतलब 120 से कम रहेगा, तो ये आंसर होगा डी, है ना। और स्पेशल केस में अगर 120 से ज़्यादा की स्पीड है तब हम प्रोवाइड करते हैं 18.5 यानी 185 mm के आसपास, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंडेशन मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन अर्बन roads in plain terrain when the design speed is 60 km/h and super elevation is limited to 7%। क्या कह रहा है, 7% का सुपर एलिवेशन है, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे, मिनिमम रेडियस आपको निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला होता है दैट इज R इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127। देखिए इसको मैं उसमें करता हूँ, ओके चलिए इसमें करके दिखाता हूँ आपको। ये होता है R इज इक्वल, देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, बेसिक से चलते हैं। फार्मूला हमारा होता है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। तो R आप निकालेंगे तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू ई प्लस एफ। तो इसमें पुट कर दीजिए, V की वैल्यू कितनी है 60, है ना, 60 किलोमीटर दिया हुआ है, तो ये कन्वर्टेड है, आपको किलोमीटर में ही लेना है। 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 7%, तो 0.07। एफ की वैल्यू दी नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू हमको लेना है, रिकमेंडेशन बोल रहा है ना, तो मैक्सिमम कितना होता है 0.15। तो एफ की वैल्यू 0.15 हम डाल दिए यहाँ पे। आपको ये सब वैल्यू याद रखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ रखा है एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, है ना, तो उस हिसाब से आपको निकालना है। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट
128.5 समथिंग है ना. सो 130 इज द करेक्ट आंसर. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 89. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 90. क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है एन इरिगेशन चैनल डिजाइन बाय लेसीज थ्योरी हैज ए मीन वेलोसिटी दिया हुआ है और सिल्ट फैक्टर आपको यूनिटी दिया हुआ है. तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होगा? तो हमको पता है R इज इक्वल टू 5/2 वी स्क्वायर बाय एफ. तो एफ की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 1.5. आप पुट करोगे तो आपको सीधे मिल जाएगा 5.625. तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 91 एट ए हाइड्रोलिक जंप द डेप्थ ऑफ टू साइड. देखिए y1 y2 दे रखा है, आपको हेड लॉस पूछा है. तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? हेड लॉस का फार्मूला HF इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 4 y1 इंटू y2. तो y2 वैल्यू 0.4 है, y2 वैल्यू 1.4 है. तो 1.4 माइनस 0.4 यानी 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.4 इंटू 1.4 आप पुट करेंगे तो यू विल गेट 0.45 मीटर आंसर. सो डी इज द करेक्ट आंसर. द कॉन्टैक्ट प्रेशर PC एंड टायर प्रेशर P एंड रिजिडिटी फैक्टर आर रिलेटेड टू. तो रिजिडिटी फैक्टर का डिफिनेशन ही होता है दिस इज द रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर डिवाइडेड बाय टायर प्रेशर. सो B इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 93 इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए सबग्रेड इज 25. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ES की वैल्यू दी हुई है. देखिए इसको मैं इसमें करता हूँ. आपको 93 क्वेश्चन है, इसमें आपको ES की वैल्यू दी है कितनी? 25. ठीक है. और 25 द डिफ्लेक्शन निकालना है आपको. डिफ्लेक्शन फाइंड द फ्लेक्सिबल पेमेंट ड्यू टू व्हील लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन. देखिए P की वैल्यू दी है कितना? 20 किलो न्यूटन. एंड टायर प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना? 0.6 मेगा पास्कल है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर में प्रेशर दिया हुआ है. तो हम मेरा जो डेल्टा का फार्मूला होता है, डेल्टा बराबर क्या होता है? 1.5 A. डेल्टा की फार्मूला जो होता है वो होता है 1.5 A इंटू 1.5 A इंटू P है ना. 1.5 A इंटू P डिवाइडेड बाय ES है ना. अब यहाँ पे A हमें नहीं पता है, A है रेडियस. तो रेडियस हम निकाल लेंगे यहाँ से. रेडियस क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू लोड आपको दिया हुआ है तो P डिवाइडेड बाय मतलब पाई R स्क्वायर होता है एरिया. तो P डिवाइडेड बाय इसका जो प्रेशर दिया हुआ है स्मॉल p. तो पाई R स्क्वायर मतलब रेडियस यानी पाई R स्क्वायर ऐसे बोल डिवाइडेड बाय P अपॉन P. तो यहाँ से A निकाल लोगे. P आपका दिया हुआ है 40, ये दिया है 0.6 और इंटू पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको रूट ओवर कर दीजिए. तो A यहाँ से निकल जाएगा आपका कितना? A निकल के आएगा 145.67 है ना. 145.67 इसको आप इसमें पुट कर दीजिए डेल्टा में. तो डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू P है 0.6 इंटू 145.67 डिवाइडेड बाई ES की वैल्यू है 25. तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा इज इक्वल टू 5.24 mm. तो 5.24 mm आपको डेल्टा की वैल्यू निकलेगी. सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके. सो 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए. मूव टू क्वेश्चन नंबर 94. 94 क्या करा है? द डिजाइन स्पीड ऑफ ए ट्रैफिक लेन इज 70 किलोमीटर पर आवर. व्हाट इज द थ्योरेटिकल. इसको भी मैं इसमें करूँगा. देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 94 है. V की वैल्यू दी है कितनी? 70 किलोमीटर पर आवर. ओके. व्हाट इज द थ्योरेटिकल कैपेसिटी पर आवर. थ्योरेटिकल कैपेसिटी आपको निकालना है. ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है. पर आवर टेकिंग द टोटल रिएक्शन टाइम टू 2 सेकेंड. रिएक्शन टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड. ठीक है. एंड एवरेज लेंथ ऑफ द व्हीकल इज 8 मीटर. L दिया हुआ है 8 मीटर. L की वैल्यू दी है 8 मीटर. तो आप जो आपको पहले देखिए जो थ्योरेटिकल कैपेसिटी होती है C, थ्योरेटिकल कैपेसिटी C इज इक्वल टू होता है 1000 V अपॉन S. और ये जो S होता है वो टाइम स्पेस हेडवे होता है. S इज द स्पेस हेडवे. तो S की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. तो S इज इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे? तो 0.278 इंटू V इंटू TR मतलब SSD प्लस लेंथ को जोड़ देंगे.
तो 0.278 वी इंटू टी आर, ये होता है ब्रेक डिस्टेंस प्लस लैग डिस्टेंस, ये होता है वी स्क्वायर अपॉन, ये लैग डिस्टेंस होता है, ये ब्रेक डिस्टेंस होता है, वी स्क्वायर अपॉन 254 इंटू एफ। तो कोई वो है नहीं, तो हम स्लोप को 0 रखते हैं। अब प्लस लेंथ आपका एल, तो इसमें पुट कर दीजिए 0.278 इंटू वी आपका कितना दिया है 70, वी की वैल्यू कितनी है 70, इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस 70 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 254 इंटू एफ, एफ की वैल्यू दी है नहीं दी है, एफ की वैल्यू नहीं दी है, तो आप एफ की वैल्यू ले लो आप, कितना होता है लॉन्गिट्यूडनल 0.38, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.38, यहाँ पे दी नहीं है तो आप ले लीजिए एफ की वैल्यू 0.38 प्लस एल, एल आपको दिया हुआ है 8 मीटर। तो जब आप ये सारे चीज़ कैलकुलेट करके ऐड करोगे यू विल गेट 97.69 मीटर। तो 97.69 मीटर एस की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ये 1000 होता है, तो 1000 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 97.69, सो 97.69 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये वैल्यू आपकी कैपेसिटी निकल के आएगी कितनी, कैपेसिटी निकल के आएगी 716.65, है ना, इतने के आसपास आएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाए इसका बी, है ना, अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं बी इसका करेक्ट आंसर है ना, हालांकि कोई भी आंसर आ नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 ये कह रहा है कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। देखिए सेम क्वेश्चन में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको निकालना है, वी दिया हुआ है, तो स्टॉपिंग साइड एस एस डी ये क्या होता है अगेन 0.278 वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो पुट 0.278 इंटू वी की वैल्यू 100 है राइट, टी आर की वैल्यू दी नहीं है, तो यू कैन टेक मिनिमम एज पर IRC 2.5, ओके, सो 2.5 प्लस, देखिए प्लस अगेन वी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 मल्टीप्लाइड बाय एफ की वैल्यू आपको दी है 0.10, तो जब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 463.2 के आसपास निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 का करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ 96 द फॉलोइंग आइटम आर कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर एन एयरपोर्ट, मेक द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा इनकरेक्ट है, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज क्लास ऑफ एयरपोर्ट, ये इनकरेक्ट है ना, ये नहीं लिया जाता है, ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन 97 द ऑर्डर ऑफ विच रोड इज बिल्ड, रोड जो बिल्ड करता है उसका ऑर्डर आपको बॉटम से टॉप में बताना है, तो सबसे नीचे होता है सब सॉइल, इसके बाद होता है सब ग्रेड, फिर सब बेस है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे नीचे सब सॉइल, फिर सब ग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस, ओके। क्वेश्चन नंबर 98 ए व्हीकल मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाज स्टॉप्ड बाय ए अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है, ब्रेक अप्लाई किया स्टॉप हो गया, एंड द लेंथ ऑफ द स्कीड मार्क इज 18 मीटर, 18 मीटर स्कीड मार्क का लेंथ आपको दिया हुआ है। इफ द एवरेज स्कीड रेसिस्टेंस ऑफ द पेवमेंट इज 0.75, द ब्रेक इफिशियंसी इन परसेंटेज द रेस्ट व्हीकल विल बी, ब्रेक इफिशियंसी आपको निकालना है परसेंटेज में, ओके, तो इसको भी हम इस पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 98 का, ओके। तो देखिए क्या क्या दिया है, वेलोसिटी दी है कितनी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दी है, लेंथ आपका दिया है कितना 18 मीटर, जो स्कीड रेसिस्टेंस है ना 18 मीटर दिया हुआ है, एफ फ्रिक्शन आपका दिया है कितना 0.75 दिया हुआ है। ब्रेक इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, आपको अभी बताया मैंने, ब्रेक इफिशियंसी ये होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2GL, है ना, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2GL, तो आप पुट कर दीजिए वी की वैल्यू, अब यहाँ पे किलोमीटर में तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0.278 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ले लीजिए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू एल की वैल्यू 18 दी हुई है, तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगा 0.547, ओके। अब आपको निकालना है ब्रेक इफिशियंसी, सो एन इज इक्वल टू इफिशियंसी इज इक्वल टू 0.547 डिवाइडेड बाय आपको ये इफिशियंसी दिया हुआ है,
कितना 0.75। इफ द एवरेज स्किड रेसिस्टेंस ऑफ द पेवमेंट इज 0.75, स्किड रेसिस्टेंस आपका दिया है कितना 0.75, तो यहाँ से इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, ये निकल के आएगी 72.4%, 72.9% के आसपास, यानी बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 72 के आसपास, तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इस क्वेश्चन को भी यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि स्लीपर डेंसिटी दिया हुआ है n+5 के फॉर्म में, द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड आपको निकालना है कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के लिए जो लेंथ होता है, देखिए ब्रॉड गेज के लिए जो लेंथ होता है वो 12.8 मीटर होता है, तो अप्रोक्सीमेट 13 मीटर मान लें, तो स्लीपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी 13 + 5, n+5 है ना, तो 13 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 18 मीटर के आसपास, तो 18 मीटर एक लेंथ में है ना, मतलब एक लेंथ के 13 मीटर इसकी क्या हो जाएगी स्लीपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी 18 मीटर में नहीं 18 हो जाएगी इसकी, ठीक है, स्लीपर डेंसिटी कितनी 18, तो मतलब कहने का मतलब कि 18 रेल्स हो जाएंगे ये, ऐसा है 18 रेल्स। ओके, सो नंबर ऑफ स्लीपर निकालना है हमें, तो देखिए एक में है 80, तो 650 एक लेंथ में है 18 रेल है ना, तो 650 में कितने हो जाएंगे, तो 650 डिवाइडेड बाय 18, तो दैट इज 650 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज कितने 51 रेल, 51 रेल्स है ना, टोटल 51 रेल्स है ना, तो एक रेल का 18 स्लीपर है। ओके, सो नंबर ऑफ स्लीपर हमको निकालना है कितना, तो नंबर ऑफ स्लीपर निकल के आ जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाइड बाय 51, तो इट विल बी 918 के आसपास, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, द टाइप ऑफ द कैम्बर विच इज बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट। सीमेंट कंक्रीट के लिए जो टाइप ऑफ कैम्बर होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये हमेशा याद रखना कि सीमेंट कंक्रीट के लिए सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट के लिए स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 101, चलिए इसको मिनिमाइज, विच वन इज नॉट ए रोड पैटर्न, कौन सा रोड पैटर्न नहीं है, सो आई थिंक 101 कौन सा रोड पैटर्न नहीं होता है, ब्लॉक एंड पैटर्न होता है, ठीक है, डायमंड पैटर्न नहीं होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डायमंड रोड पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, इफ द मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी ऑफ ए वाटर इक्वल और एक्सीडेड द टोटल हार्डनेस, ऑल द हार्डनेस इज कार्बोनेट हार्डनेस, इसको यदि एक्सीड करता है तो इसके बाद सारा हार्डनेस क्या हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस, सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103, व्हेन वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ इनटू ए रनिंग स्ट्रीम 4 जोन्स आर फॉर्म, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स विल बी द मिनिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फाउंड, किस जोन में मिनिमम लेवल होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो एक्टिव डिकम्पोजिशन में जो होता है मिनिमम होता है, इट्स टू इजी क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। हेयर ऑफ ह्यूमन नोज, हाँ ह्यूमन नोज जो होता है वो 10 माइक्रोन तक रिमूव कर देता है पार्टिकल को, सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 में करा मैच करने के लिए, ठीक है, तो देखिए ग्रिड चैम्बर जो होता है वो 2 मिनट होता है, सही है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन जो होता है वो 2 आवर्स का होता है, ये भी सही है, एक्टिवेटेड स्लज जो होता है वो आपका 6 आवर है ना, एक्टिवेटेड स्लज का डिटेंशन टाइम 6 आवर्स है, और स्लज डाइजेशन का डिटेंशन टाइम 20 डेज, हाँ स्लज डाइजेशन का 20 डेज होगा, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 2314, 2314, ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 105 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, द बेस्ट सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन अ रेंडमली प्लान्ड सिटी, रेंडमली यानी हैप्पीजार्ड प्लान के लिए क्या डेड एंड सिस्टम होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कर्व इज मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में हमेशा क्यूबिक पैराबोला यूज होते हैं मोस्टली है ना, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी इन द ईयर 1978 में नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी अपॉइंट किया गया था। फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड थ्रो सेट ऑफ लेयर ऑफ द सबग्रेड, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन टेम्परेचर एंड ग्रेडियंट फॉर रनवे
शुड नॉट बी मोर देन, ये 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 3 कंजिक्यूटिव ईयर, देखिए 5000, 7000 और 8400 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है ऑफ द टाउन। तो फोर्थ में निकालना है, 3 कंजिक्यूटिव का दिया है, फोर्थ को आपको निकालना है बाय ज्योमेट्रिक जीआई मेथड से, ठीक है। तो जीआई मेथड हम क्या करते हैं, देखिए 5000, 7000 और 8400 दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस ले लो, है ना। तो इसका डिफरेंस निकल के आएगा ये 2000 और इसका डिफरेंस निकल के आएगा 1400। तो इसका डिफरेंस हमने ले लिया, यानी परसेंटेज इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ, इसके बाद परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालेंगे। 2000 कितने पे, 5000 पे, तो परसेंटेज निकल के आएगा 40%। 1400 कितने पे, 7000 पे, तो परसेंटेज निकल के आएगा 20%, मतलब 0.4, 0.2। तो आप अब जीआई फार्मूला लगा दीजिए, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड क्या होता है, पी फोर्स के लिए निकाला, P4 इक्वल टू P3, तो लास्ट वाला जो होगा यानी P नोट बोलेंगे उसके, तो P नोट इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन, एन की जगह 1 हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू होता है आपका ये 0.4, 0.2, तो 0.4 इंटू 0.2 इसका रेज टू 1/2, है ना, इसका रूट ले लेते हैं, तो ये वैल्यू 0.3 के अप्रोक्स आएगा, है ना। तो जब आर की वैल्यू 0.3 पुट करेंगे, पी नोट की वैल्यू आप कितना पुट करेंगे, 8400, तो आपको वैल्यू निकल के आएगा 10920 एग्जैक्ट, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, है ना, देखिए इसमें पीएच की वैल्यू निकालना है, तो पीएच एक दिया हुआ है 4, दूसरा पीएच दिया हुआ है 7, दोनों को कंपेयर करना है कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो देखो पीएच 4 है तो H प्लस कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, पीएच 7 है तो H प्लस आयन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो एक 10⁻⁻4 है, एक 10⁻⁻7, तो इसको अगर मैं 1 मान लिया, इस वाले को, इस वाले को मैंने 2 मान लिया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 वाले का 1 माने हैं, इसको 2 माने, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻7, ये ऊपर जाएगा तो ये 1000 टाइम्स हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 113, 1 liter of sewage when allowed to settle for 30 minutes give a sludge volume of 30 centimeter cube. If the dry weight of the sludge is 3 grams, then the sludge volume index. तो ये SBI का डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो उस पर आप निकाल लीजिए SBI का कितना सेटल्ड वॉल्यूम हुआ, है ना। तो सेटल्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑब्टेन डिवाइडेड बाय MLSS, है ना, कि वेट ऑब्टेन, कितना वेट हुआ। तो आपको इसको सिर्फ कन्वर्जन फार्मूला में दिक्कत होगी, तो कन्वर्ट करके आपको लिखना है। जैसे 30 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 ग्राम्स है तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आपको कन्वर्जन फार्मूला सिर्फ अप्लाई करना है कि ऊपर में होगा मिलीलीटर पर लीटर में, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे में ये आ जाएगा मिलीग्राम पर ग्राम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मिलीग्राम पर मिलीग्राम पर ग्राम, तो मिलीलीटर पर लीटर, ठीक है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 10 के आसपास निकल के आएगा, है ना, 3000 खत्म, तो 10 इसका करेक्ट, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कन्वर्जन है, आप कैसे कन्वर्ट करके लिख लेते हैं यहाँ पे, तो मिलीग्राम पर लीटर में रहना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 10, वो उसकी जो मतलब वो होगा मिलीलीटर, यूनिट होगा मिलीलीटर पर ग्राम में निकल के आएगा, तो इस यूनिट में आपको लाना है। हाई COD to BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिप्रेजेंट्स, COD to BOD रेशियो हाई होगा तो लो बायोडिग्रेडेबिलिटी होगी, है ना, ऑफ द पोल्यूटेंट, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस नेसेसरी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड की बात कर रहा है तो डिसइंफेक्शन इसमें नहीं होगा, तो 4 कट हो जाएगा, तो ये वैसे ही खत्म होगा, सो 1 2 3 बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है, इफ द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ वाटर देन द कॉलीफॉर्म टेस्ट
टेस्ट टू बी कंडक्टेड इज इसका जो होगा प्रिजेंटिव कोलिफॉर्म टेस्ट, कन्फर्म कोलिफॉर्म टेस्ट, कंप्लीटेड कोलिफॉर्म, तो तीनों होगा ये 1 2 3, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 117, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सीवेज सैंपल व्हिच डिजॉल्व ऑक्सीजन इक्वल द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द बीओडी, ये 100% होता है। ठीक है, जब आप रिलेटिव स्टिफनेस निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे उसमें, तो ये टोटल 1/1 यानी 100% के आसपास आपका ये आंसर आएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर एम्प्लॉयड इन द डिजाइन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर के डिजाइन में जो पैरामीटर यूज होता है दैट इज हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, डिटेंशन पीरियड यूज नहीं होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2। द स्लोप ऑफ 1 meter diameter ऑफ कंक्रीट सीवर लेड एट स्लोप ऑफ 1 in 1000 डेवलप्स वेलोसिटी ऑफ 1 meter per second व्हेन द फ्लो फुल, है ना। तो देखिए आपको वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली r⁻²/3 s⁻1/2 है ना, 1/n। इन फार्मूला से जब आप इक्वेट करेंगे तो v/v निकालेंगे तो वो उसके बराबर आ जाएगा, मतलब 1 के बराबर आएगा, 1 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। सो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको करके देखना। सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्टीम में बी ड्यू टू, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के जो कंपोनेंट होते हैं, पैरामीटर होते हैं, वो डाइल्यूशन है, सेडिमेंटेशन है, ऑक्सीडेशन है ना। तो डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन ये सब कंपोनेंट है बी के। प्रोसेस में आता है आपका जोन ऑफ रिकवरी, है ना, जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, वो सब। ठीक है, तो डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन ये जो है ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन का कंपोनेंट है। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोगुलेशन नहीं आता इसलिए कैंसिल हो गया, कोगुलेशन इसमें भी नहीं आएगा, ये कलर कोगुलेशन नहीं आता है इसलिए ये कैंसिल हो गया। ए सी डी ये तीनों कट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 121, इफ द हाइट ऑफ ए टावर इज 50 मीटर, हाइट दिया हुआ है 50 मीटर, फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट एबव द बेस इज 5000 and the image of the top of tower is 20 centimeter from the principal point, what will be the height of displacement। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, तो इसके लिए फार्मूला होता है दैट इज क्या कहते हैं, D इज इक्वल टू RH/H। ओके, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू RH/H, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो R की वैल्यू आपकी दी कितनी, 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में 0.2 लिख लेते हैं। H की वैल्यू 50 मीटर दिया है, डिवाइडेड बाय कैपिटल H यानी फ्लाइंग हाइट 5000 दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आएगी 0.2। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर में, 0.2 सेंटीमीटर में निकल के आएगी। सी इसका करेक्ट आंसर है। 122 द परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट, परपेंडिकुलर ऑफसेट टेंजेंट से जो निकालते हैं वो होता है L²/6R। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ शिफ्ट क्या होता है, L²/24R, इसके 4 टाइम्स यानी L²/6R। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, इन ए सर्वे ए एंड बी आर 2 points already located with respect to A and B. Point C is located by taking 2 readings and then the line CD is measured. The D is a point on AB. The line CD is known as, उसको चेक लाइन कहते हैं। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। चेक लाइन एक्यूरेसी के लिए हम यूज करते हैं, तो चेक लाइन इसका करेक्ट आंसर है। ए टनल शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, टनल कंस्ट्रक्ट नहीं होता है अलोंग स्ट्राइक डायरेक्शन। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्राइक डायरेक्शन में हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, ये लास्ट क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन एरर इज लिस्ट इन केस ऑफ, लिस्ट होता है रिफ्रैक्शन एरर दैट इज किसमें, सब्सटेंस बार टेकोमीटर में। सी इसका करेक्ट आंसर है। सब्सटेंस बार टेकोमीटर में रिफ्रैक्शन एरर जो होता है वो लिस्ट होता है। ओके, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्विंग, बहुत बार आया है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो ये पेपर 2 2 पार्ट में है, पार्ट 1 भी आप जरूर देखें, ये पार्ट 2। तो टोटल 125 क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, दोनों पार्ट आप देखें, लाइक करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।